हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त भावना। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया ब्लॉग। तो गाइस, मेरे गॉल ब्लैडर सर्जरी को 1 साल होने वाला है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, अपने ऑपरेशन का एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसमें मुझे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करके पूछा है कि प्लीज आप हमारे साथ अपना डाइट भी शेयर कीजिए कि आपने स्टार्टिंग में डाइट में क्या लिया था, क्या नहीं लिया था। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, मेरा जो स्टार्टिंग का डाइट था, उसमें मैंने लाइक हल्का रखा था। जैसा कि डॉक्टर ने मुझे बोला था आपको स्टार्टिंग में लाइक दलिया खिचड़ी ये चीजें लेनी है ताकि आपको डाइजेस्ट वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वैसे तो उन्होंने मुझे ये जो डाइट था वो 2 से 3 दिन के लिए ही बोला था लेने के लिए, कि आप 2 से 3 दिन ही दलिया और खिचड़ी लेना। उसके बाद आप नॉर्मली जैसा आप खाना खाते हो आप खा सकते हो। लेकिन मैंने ये जो डाइट था अपना दलिया एंड खिचड़ी, ये मैंने 10 से 12 दिन यही कंटिन्यूअसली रखा था। मैंने उस बीच में कोई रोटी सब्जी वगैरह स्टार्ट नहीं किया था। जब मैं 12 डेज के बाद डॉक्टर से विजिटिंग के लिए गई थी, मुझे चेकअप करवाना था अपना। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मतलब कैसा फ़ील हो रहा है और आपका डाइट वग़ैरह कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही डाइजेस्ट वग़ैरह करने में? तो मैंने उन्हें यही बोला कि नहीं डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी तक दलिया एंड खिचड़ी ही लिया है, मैंने अभी रोटी-सब्ज़ी स्टार्ट नहीं किया है। देन उन्होंने बोला कि अब आपको कोई डाइट ऐसे फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल सब चीज़ खा सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि आपको लाइक होल लाइफ या आपको हर चीज़ बंद करने की ज़रूरत है। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग बोलते हैं कि आपको थोड़ा ऑयली फूड आप मत खाइए, थोड़ा हैवी फूड मत खाइए ताकि आपको डाइजेस्ट वगैरह करने में दिक्कत ना हो। लेकिन वो भी बोलते हैं कि 2 से 3 दिन का ही हम बोलते हैं, बाकी फिर लोग जैसे नॉर्मली अपना खाना खाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने उसके बाद स्टार्ट किया था जब मैं डॉक्टर से विज़िट करके आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने लाइक रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था धीरे-धीरे। एक बार में ज़्यादा ना खा के थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी स्टार्ट किया था, क्योंकि अ, ऑपरेशन को भी उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता एंड बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका बॉडी कितनी जल्दी हील कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है चीज़ों को। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था हील होने में। मुझे जो प्रॉपर मैं ठीक हुई हूँ, वो मुझे लगे थे आई थिंक 3 से 4 महीने लगे थे। जिसको बोलते हैं प्रॉपर ठीक से चलना, बैठना और लेटना। तो मुझे इतना टाइम लगा था, क्योंकि डिपेंड्स करता है बॉडी के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि इसमें आप चल फिर नहीं सकते हो या ऑफिस नहीं जा सकते हो। वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आज आपका ऑपरेशन हुआ है तो कल आप ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हो, बट जिसका काम बैठ के हो उसके लिए सही है। जिसको बहुत ज्यादा जैसे चलना होता है या हैवी वेट उठाना होता है, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आपको ज़्यादा वेट वगैरह नहीं उठाना होता है इसमें। तो मुझे कम से कम 3 से 4 महीने आराम से लगा था ठीक होने में। मैं थोड़ी देर बैठती थी, थोड़ी देर लेटती थी एंड थोड़ी देर वॉक करती थी। लेकिन जब स्टेयर वगैरह चढ़ने की बात होती थी तो मैं दोनों पाँव जो अपने दोनों पाँव को एक साथ नहीं रख पाती थी। लाइक पहले एक पाँव रखा देन फिर दूसरा पाँव। तो मुझे इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगा एंड कभी-कभी ऐसा होता था कि जब मैं लाइक हम साइड में होके सोते हैं ताकि करवट वगैरह बदलने में पेन होता था। अगर मैं सीधे सो रही हूँ तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये डिपेंड्स करता है बॉडी के ऊपर कि आपका बॉडी कितनी जल्दी हील कर जाता है। तो मुझे टाइम लगा था। देन उसके बाद फिर 4 मंथ के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। कोई पेन नहीं था मेरे को और चलने में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी उठने-बैठने में। एंड फिर मैंने फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने अपना डाइट चेंज किया 4 मंथ के बाद। मैंने 4 महीने के बाद गाइज़ हेवी फूड लेना स्टार्ट किया था। हेवी लाइक जैसे राजमा, छोले वगैरह हो गए, या आप बोल लो कि मतलब बाहर की चीज़ें वगैरह भी हो गई। मैंने उस 4 महीने के बाद ही स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं करी थी हैवी में।
उसमें भी जैसे मान लीजिए अगर छोले राजमा वगैरह बन रहा है तो एक बार में ज़्यादा ना लाके थोड़ा-थोड़ा करके ही मैंने लेना स्टार्ट किया था। लाइक राजमा बन रही है तो आप उसकी तरी के साथ थोड़ा चावल खा लो, ताकि आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना हो, आपका स्टमक उस चीज़ के लिए रेडी हो कि हाँ, अगर हम हेवी चीज़ खा रहे हैं तो डाइजेस्ट कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बोला कि अब तो ऑपरेशन को बहुत टाइम हो गया एंड देन अब हम अपना जैसे हम पहले खाते थे, वही स्टार्ट कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बहुत लोगों को गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला कि आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन लाइट फूड लेते हो नहीं लेते हो। तो मैंने 10 से 12 दिन अपना लाइट फूड रखा था, दलिया एंड खिचड़ी। देन उसके बाद मैंने रोटी-सब्जी स्टार्ट किया एंड जो मैंने हेवी मील जिसको बोलते हैं, हेवी खाना, वो मैंने 4 मंथ्स के बाद स्टार्ट किया। तो ये था मेरा डाइट जो मैंने अपने ऑपरेशन से पहले महीने से लेके 4 महीने तक का जो डाइट वगैरह लिया था। कुछ चीज़ें मैं और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स ये कर भी किया है कि मेडिसिन को लेके बहुत कमेंट्स वगैरह आए हैं। तो किसी ने बोला था कि इसकी मेडिसिन मिलती है। विवेक विहार में कोई बालाजी टेम्पल है, उसके पास कोई बैठते हैं जो इस चीज़ की मेडिसिन देते हैं एंड इसको रिमूव कर देते हैं। फिर मुझे लोगों के कमेंट्स आने लगे कि मैम इसकी तो मेडिसिन फ्लिपकार्ट और अमेज़न में भी अवेलेबल है, तो क्या हम ले सकते हैं? तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मुझे मेडिसिन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप जाइए और मेडिसिन वगैरह ले लीजिए, क्योंकि मुझे मेडिसिन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कि आप एलोपैथिक जाइए या होम्योपैथिक में लीजिए या आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लीजिए। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं सबको यही बोलती हूँ फर्स्ट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपको आपके डॉक्टर ने क्या बोला है। अगर वो कहते हैं कि हाँ, आप मेडिसिन से इसको रिमूव कर सकते हैं तो आप फर्स्ट आप डॉक्टर की सुनो, ना कि जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ, इसकी मेडिसिन अवेलेबल है तो आप मेडिसिन लो। क्योंकि मैं किसी को कभी रिकमेंड नहीं करती मेडिसिन के बारे में। और क्योंकि मुझे किसी ने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही एक कमेंट्स किया था कि मैम मेरे को भी अ अ ये गॉल ब्लैडर में स्टोन था और मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी चला है मेरा 6 मंथ्स, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने रिसेंटली अभी अपना जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो रिमूव करवाया है कि अब मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। और भी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स वगैरह हैं जैसे कि क्या हम मिल्क वगैरह पी सकते हैं कि हमें डॉक्टर ने तो मिल्क पीने के लिए मना किया है। बट ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में आपको बोला होगा कि आप मिल्क वगैरह ना लीजिए, क्योंकि गैस वगैरह बनने की डर लगती है थोड़ा-सा, क्योंकि कई लोगों को दूध वगैरह से प्रॉब्लम भी होती है। जैसे पहले जैसे मुझे थी पहले कि अगर मैं बहुत टाइम के बाद मिल्क वगैरह पी रही हूँ, तो मुझे डाइजेशन करने में दिक्कत होती थी, स्टमक में थोड़ा-सा पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता था। बट ऐसा नहीं है कि आप मिल्क नहीं पी सकते हो होल लाइफ, आप 2 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, फुल क्रीम ना लेके आप डबल टोन ले सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैट वगैरह नहीं होता, क्रीम वगैरह नहीं होती है। आप छोटे कप से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे रात को सोने से पहले आपने एक छोटा-सा कप ले लिया, देन आप सो गए। तो डेली आप नाइट में स्टार्ट कीजिए लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका स्टमक रेडी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो धीरे-धीरे आप अपने मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। आप फिर धीरे-धीरे आप क्या कहते डबल टोन के बदले आप फुल क्रीम यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खाने-पीने को लेके ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको लाइक पूरी होल लाइफ आपको हर चीज़ बंद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा परहेज़ करने की ज़रूरत है। आप स्टार्टिंग में परहेज़ करोगे तो आपको आगे के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक बात रही गैस की प्रॉब्लम, तो गाइस जिसको गॉल ब्लैडर है, उसको भी गैस की प्रॉब्लम है एंड जिसके पास नहीं है, उसको भी गैस की प्रॉब्लम है। तो आप खाना उसी हिसाब से खाइए कि ज़्यादा जैसे जिसमें ज़्यादा गैस वाली चीज़ें होती हैं, जैसे राजमा वगैरह थोड़ा गैस बनाती है, छोले वगैरह हैवी चीज़ें होती हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा कम क्वांटिटी में ले लो और थोड़ा-थोड़ा करके खाओ। तो ये चीज़ें हैं। और भी लोगों के कमेंट्स थे जैसे कि ओटी में क्या होता है कि हमें ओटी में जाने में डर लगता है। आई नो, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का नाम लिया जाता है वहाँ पे हर किसी को डर लगता है। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत डर लगा था कि पता नहीं क्या होगा, कि कैसा होता होगा अंदर, लाइक उस समय मैं भी बहुत डरी थी। लेकिन जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ गाइस, मुझे उस दिन फील ही नहीं हुआ कि आज मेरा ऑपरेशन है। मैं इतने आराम से आई हॉस्पिटल, मेरा सारे टेस्ट वगैरह हुए ऑपरेशन से पहले।
और ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, इंजेक्शन वगैरह लगे मुझे। जो मेरे साथ के थे कई लोग, वो काफ़ी घबरा रहे थे। मैं ही उनमें से ऐसी थी कि जो बिल्कुल नॉर्मल थी। अ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जब मैं गई चल के, तो मैंने खुद देखा था कि मेरे सामने ऑलरेडी 3 ऑपरेशन हो रहे थे वहाँ पे, और जो 4th वाला था वो मेरा था। तो मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मतलब इंजेक्शंस के नाम से मैं बहुत डरती हूँ, बट उस दिन मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। मैं अंदर गई, मैं वहाँ पे थे ऑपरेशन थिएटर में गई, मुझे वहाँ पे उन्होंने लिटाया, पूछा कैसा लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा है? तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ भी डर नहीं लग रहा। जैसे मैं स्टार्टिंग में बहुत डरी थी ऑपरेशन के नाम पे। उन्होंने बोला होता है थोड़ा-सा स्टार्टिंग में, लेकिन आप बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल अपना बीपी हाई वगैरह नहीं करना है, क्योंकि बीपी भी सही नहीं होता है, हाई बीपी भी ऑपरेशन के टाइम पे। तो फिर ऐसी बातें-वातें करते रहे वो लोग मेरे से, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब हम आपको इंजेक्शन देंगे, तो उससे आपको ना धीरे-धीरे नींद आ जाएगी। तो उन्होंने मुझे ड्रिप के थ्रू इंजेक्शन दिया था, मेरी बैक में इंजेक्शन नहीं लगा था। तो जैसे ही उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आई और कब मेरा ऑपरेशन हुआ, एंड देन उन्होंने मुझे कब रूम में शिफ्ट किया। मैं जब रूम में आई तभी जाके मेरी आईज़ ओपन हुआ। तो उस टाइम पे भी मुझे दर्द था, तो मैं दर्द में ही मतलब कुछ-कुछ बोल रही थी। बाद में मेरी सिस्टर बता रही थी मेरे को, और मेरी मासी वगैरह भी थे उस टाइम पे वहाँ पे, कि तो दर्द में कुछ-कुछ बोल रही थी। तो ऐसा कोई वो नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आराम से जाओ, कोई टेंशन वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक अब तो ऑपरेशन भी इतने सही होने लगे हैं। पहले तो कट वगैरह लगता था, अब तो ऐसा भी नहीं, अब तो लेज़र के थ्रू होता है, तो उसमें ज़्यादा पेनलेस होता है, कोई ज़्यादा पेन वगैरह भी नहीं होता है। और मैं गाइज़ आपके साथ ना एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कई लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है और जो हमारे किडनी का स्टोन है, वो सेम चीज़ है, बट ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन अलग है और किडनी का स्टोन अलग है। किडनी का स्टोन में क्या होता है कि आप अ, बहुत सारा पानी वगैरह लेते हैं और कुछ मेडिसिन्स के थ्रू वो चीज़ निकल जाती है। और जो हमारा जो पित्त की थैल में जो स्टोन बनता है, वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है। जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है। वो पत्थर की लाइक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक छोटे-छोटे। किसी को बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा होता है, किसी का कम होता है। एंड जो मैं अपना बताऊँ तो मेरा बेसिकली 8 थे, छोटे-छोटे साइज़ थे। मल्टीपल में 8 थे मेरे, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। 2.3 या 3.5 के अराउंड मेरा साइज़ था, लेकिन 8 थे। जब वो मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया था, तो उन्होंने मुझे दिखाया भी था, वो पूरा ब्लैक हुआ था। सो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी डाउट्स वगैरह थे, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी और सवाल होता है या कुछ भी आप पूछना चाहते, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके जो भी सवाल वगैरह हो उनके जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से आपको कुछ भी चीज़ बोल रही हूँ। मैं भी डॉक्टर से डिस्कस करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ जो भी बातें वगैरह होती हैं, जो भी आप लोगों के सवाल वगैरह होते हैं, उनके जवाब वगैरह शेयर करती हूँ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।